ग्राम पंचायत में अलग अलग पुरवा है, गांव तो बहुत बड़ा है, पुरवा है। हर पुरवा में एक मोहल्ले में जैसे आपको एक लीडर बना दिया गया, एक मोहल्ले को आप लीड करेंगे, उस मोहल्ले में 5-7 लड़कियां तो होंगी। तो असल रूप में उनके यहाँ चैलेंजेस क्या आते हैं, मतलब समस्याएं क्या रहती हैं? समस्याएं बस यही रहती है, भैया रोक रहे हैं, मम्मी नहीं दे रही है, कोई क्या वो जैसे अभी साक्षी की मम्मी लोग नहीं रोकेंगे, मतलब साक्षी नहीं आ रही है। अच्छा, एटीट्यूड ये भी क्या है रहता का एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड का है, का है? बहुत कर ले वही नहीं चाहेगी तो क्या मतलब, उनको भी चाहिए ना। तो क्या हमारी ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम गार्जियन को भी मतलब समझाएं या उनसे बात करें? नहीं, गार्जियन तो जाने दे रहे हैं। अच्छा, गार्जियन जाने दे रहे हैं उसके घर के, वो नहीं आना चाहती। देखो थिंकिंग अलग अलग होती है ना सब लोगों की। अच्छा, सोच अलग अलग होती है, तो हर एक मेन पॉइंट है सोच। जैसे ये वाली कहावत सही जाती थी है ना, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप करते हैं, पहले बस सोच अच्छी होनी चाहिए। तो वही है। जब सोच के मामले में मुझे कहानी याद आ रही है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था, वो बड़ा पूजा पाठ करता था। तो इमेजिन की मैं बात बता रहा हूँ। तो वो भगवान से कहा कि भगवान मुझे एक वरदान दीजिए, जो मैं सोचूं वही हो जाए। तो उन्होंने कहा जो मैं सोचूं वही हो जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु, जो बच्चा जो सोचोगे वही होगा। तो वो जा रहा था कहीं रास्ते पे, प्यास लगी उसको। उसने कहा कि काश यहाँ कुआं होता, तो मैं कुआं होता और कुएं पर बाल्टी और रस्सी होती तो मैं पानी लेकर के पी लेता। अच्छा, थोड़ी देर बाद उसको कुआं दिखा, वहाँ पे बाल्टी लोटा ये सब रखा हुआ था। जब वो पानी लिया पिया, कुछ देर बाद वो कहा कि काश यहाँ एक पेड़ होता और उसके नीचे चारपाई होती तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक पेड़ भी आया, घना पेड़, और वहाँ पे चारपाई भी मिली। वो व्यक्ति क्या किया, वहाँ पर सो गया। सोने के बाद थोड़ी शाम हो गई, तो दिमाग है उसके दिमाग में आया कि काश यहाँ अगर शेर आ जाए और मुझे खा जाए तो क्या होगा। शेर आया और खा गया। तो उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई। अब समस्या जो है हमारे यहाँ, समस्या ये कि हम क्या करेंगे, जाकर के वहाँ क्या सिखाया जाता है, पुलिंग फाउंडेशन वाले क्या करेंगे। अभी तक आप हमारे साथ कनेक्ट हुई, कितने महीने हुए आपको हमारे साथ कनेक्ट हुए? 4-5 महीने हुए। 4-5 महीने हो गए। लगभग क्या फायदा आपको दिखा यहाँ पर, ये जानना चाह रहा हूँ। फायदा बहुत दिखा। जैसे फायदा ये दिखा कि गई, कुछ बोलने का तरीका भी हुआ। और इसके 4-5 लोग मुझे जाने, 4-5 बच्चियां भी जानती हैं। अच्छा, मैं लीडर भी बनी, गांव भी कुछ। अरे हाथ से नहीं। और लीडर की एक जिम्मेवारी क्या होती है? देखिए, हम लोग प्रकृति की गोद में बैठे हैं, चाहे इसको क्या बोलते हैं, गांव की भाषा में लिल्ली गोरी बोलते हैं। लिल्ली गोरी हुआ, चींटी हुआ, मक्खी हुआ, ये सब प्रकृति के अपने अंग हैं। तो हम सब इंसान हैं, हम भी प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। वो आने जाएंगी, वो हमारा नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप पॉइंट पे आते हैं, आप लीडर बनी, तो लीडर बनने के बहुत सारे फायदे मिले। आपको नेतृत्व करने की थोड़ी बहुत क्षमता आई, और अभी कुछ ही दिन हुआ है आपको मतलब हमारे साथ काम करते हुए, और यही करते करते धीरे धीरे बदलाव आएगा आपको। आगे चल करके भी आप नेतृत्व करेंगी ही करेंगी। और जो नेतृत्व करने वाला होता है वही दूसरे की समस्या का समाधान करता है। तो नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर होनी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ऋचा, आपको क्या बदलाव दिखा? बदलाव दिखा, बहुत सारे बदलाव। पहले तो नई जगह गई मैं, लीडर होने का वो मिला, मौका मिला। नहीं तो लीडर थे नहीं कहीं पे मिला। देखो जैसे मतलब बोलने का, पहली बात है डिसिप्लिन। अपने डिसिप्लिन में रहने लगे हम लोग। हमें क्या करना चाहिए वो गाइडलाइन मिला। गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, क्या कर भी रहे हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन होने के फायदे आप लोग जानते हैं, या सेल्फ डिसिप्लिन किसे कहते हैं? हम अपने ऊपर डिपेंड होना, खुद को अनुशासन में कैसे रखेंगे, खुद को अनुशासन में कैसे रखेंगे। यहाँ पे प्रश्न आता है कि हम खुद को अनुशासन में कैसे रखेंगे, या उसका क्या मतलब है? अनुशासन में हम अपने आप को पहले डिपेंड होंगे, अपने डिपेंड होंगे। हाँ, नहीं, आप शायद हमारे प्रश्न का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का एक ये अर्थ होता है कि हमने जो एक अपना नियम बनाया, जो हमने एक अपना रूल बनाया। रूल का मतलब ये होता है
कि जैसे हमने विचार ये कर लिया कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है उठना है और उठ के उठने के पढ़ाई बाद करना है। ब्रश मंजन करना, फ्रेश होना, जो कुछ होगा वो कार्य करने के बाद मुझे पढ़ाई करना है या मुझे खेल खेलना है, मुझे स्पोर्ट में जाना है। इस तरीके की जो हम अपने आप से एक नियम बनाते हैं और उस पे लगातार काम करते हैं, वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है। कोई व्यक्ति नशा खूब कर रहा है और उसके अंदर जाग गई कि नहीं मैं सेल्फ डिसिप्लिन में ही रहूंगा, अब मैं नशा नहीं करूंगा। अब उसके अंदर ये भावना जब जागृत हो गई तो आदमी फिर गलत नहीं करेगा।